तो बच्चे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहले जो हमने पढ़ा है मीडिया, डिफरेंट टाइप के मीडिया देखे हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने जो न्यूट्रिएंट मीडिया जो है यूज किए। अब देखेंगे हमने जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज किए हैं उसमें जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की है, एक कॉमन जो न्यूट्रिशन है, सारे के सारे हम उसको ना स्केच को देखते हुए, नेचर को फॉलो करते हुए कि नेचुरली जो उनको कॉमन इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है सबकी, वो कौन कौन सी है, उसी को देखते हुए हम जो है सिंथेटिक आर्टिफिशियल मीडिया बनाते हैं। और ये जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बट थोड़ा सा वेरिएशन इसमें है कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट ना। तो ये देखें कि ये जनरलाइज सा स्केच मैंने ऐड किया है। इसमें देखें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो एक एसेंशियल जो है, सब में कॉमन एसेंशियल जो है थिंग्स वो कौन सी हैं। एनर्जी सोर्स जरूरी है, कार्बन सोर्स क्या है, फिर ये तो एक जनरलाइज सा स्केच बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे सल्फर सोर्स है और माइक्रो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन सा, लेकिन एक स्केच बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगराइजेशन भी की। अब एनर्जी सोर्स है, अब जितने भी हैं माइक्रो एनर्जी सोर्स इज इम्पोर्टेंट। कुछ जो है वो सनलाइट की डायरेक्ट एनर्जी को यूज कर रहे हैं एज एनर्जी सोर्स, उन्हें फोटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, इसके नाम से भी जाहिर है, फोटो मीन लाइट। अच्छा, कुछ जो है डायरेक्ट सनलाइट की एनर्जी एज ए सोर्स यूज नहीं कर रहे, उन्हें कीमोट्रॉफ्स कहते हैं। वो केमिकल फॉर्म ऑफ, केमिस्ट्री वालों को तो अच्छे तरीके से केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो यूज कर रहे हैं। जैसे जितने भी जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, उसमें जो एनर्जी मिल रही है उनकी वो कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कीमोट्रॉफ्स बोलेंगे। अब ये देखिए दोनों में सेम थिंग्स हो गई। सबसे पहले एनर्जी सोर्स देखा गया, ठीक है, फिर उस बेस पे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ये इस तरह से क्लासिफाई किया गया। अब देखिए कार्बन सोर्स है, फोटोट्रॉफ्स का भी और कीमोट्रॉफ्स का भी। या तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। ये फोटोट्रॉप से ही है ना, फोटो ऑटोट्रॉप के ऑटो मीन्स कि वो खुद ही बना ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं उसको ना, जो है उसकी जो है डायरेक्ट उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, और जो दूसरे हैं जो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन नहीं कर रहे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अपना कार्बन सोर्स ले रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे फोटो हेट्रोट्रॉफ्स। डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके कार्बन नहीं ले रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हैं, ठीक है। उस तरह से इसी तरह से सेम इस कंडीशन में है कि जो कुछ जो है डायरेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। ऑटो मीन के खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, जो खुद नहीं कर सक रहे वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स ने जो बनाए हैं, उन्हीं में से कार्बन सोर्स अपना ढूंढ रहे हैं, उन्हें कीमो हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक ये देखें, इनकी सारा पैरेलल आपको ये सारा पता चल रहा है, बेसिक जो नीड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, अब ये फोटो का मीन लाइट है। अब ये बड़ी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, जैसे फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन आप पता होना चाहिए केमिस्ट्री वालों को। हाँ जी, केमिकल इक्वेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट यूज करते हुए, तो वो बड़ी कन्वेंशन बच्चों वाली वो जो इक्वेशन बनाते होते थे, क्लोरोफिल में जो है यानी कि सनलाइट जब पड़ी पौधे पे तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है उनका रिएक्शन हुआ, तो क्या बना, हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी का जो हमें क्या शुगर्स मिले और ऑक्सीजन की लिबरेशन हुई। ये सिंपल सा फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना। अब ये फोटोट्रॉफ्स यही कह रहे हैं कि ये देखिए फोटोसिंथेसिस यूज हाइड्रोजन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब जो है अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो मतलब के ऑक्सीजन जो आपको पता ये है एन ऑक्सीजेनिक, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, इनकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और जो ले रहे हैं यानी कि ये जो डायरेक्ट, पहले जो यस का क्या मतलब है, जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो नई फोटोसिंथेसिस जो हेट्रोट्रॉफ्स है। अच्छा, फिर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है,
ऑक्सीजेनिक है, फोटोसिंथेसाइजर्स जो हैं ये बैक्टीरिया हैं, ऑक्सीजेनिक जो है, और एन ऑक्सीजेनिक है, एन का मतलब होता है नॉन भी बोलेंगे, उनकी एग्जांपल है। अब जिसमें फोटो हेट्रोट्राफ्स में भी कुछ एग्जांपल है, इसी तरह कीमो ऑटोट्राफ्स की एग्जांपल्स हैं। और फिर जो है ना, इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वहां से एनर्जी ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इस तरह इसमें भी ऑक्सीजन जिसमें नहीं है तो उनकी ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अब जो है ना, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये जो है कॉमन इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इस तरह से याद रखें कि आपने फॉर एग्जांपल आपने लेबोरेटरी कंडीशंस में, एक तो आपको पक्की पकाई खीर मिल रही है, ट्रेडमार्क जो है डिफरेंट टाइप के जो है डिफाइंड मीडिया मिल रहे हैं, उनकी डिफाइंड कंपोजिशन, नाउन कंपोजिशन है, वो आपको सारे मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपको खुद से बनाना पड़ जाए, आप खुद ट्रेडमार्क करें, खुद पेटेंट करवाएं उसको, तो अपने कॉपीराइट्स खुद रखें, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि एक मीडिया है, उसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसमें मस्ट है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए, और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है ऑप्टिमम चाहिए होते हैं। ईच एक जनरलाइज भी ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन ईच एंड एवरी जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिहाज से थोड़ा बहुत वेरिएशन भी है। अब जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, आपको पता है न्यूट्रिएंट्स जो है हम लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या, उनमें एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए चाहिए। हमने वो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम बनाना है जिसमें आप ये देखें कि आप में जो उसके अंदर जो है ना, जितने भी सेल को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ग्रोथ में कोई दुश्वारी ना हो, सारे वो एक्यूरेटली परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अबाउट 10 एलिमेंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज। अब जो है 10 एलिमेंट्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? बिकॉज हमें बायोमोलिक्यूल की कंस्ट्रक्शन में ये चाहिए होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अच्छा, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? मेरे ये भी आपको पता है, सबको पता होना चाहिए। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस एक्सेट्रा। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से हैं जो चाहिए हैं? और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, ये जरा कम अमाउंट में चाहिए। और इसमें जो माइक्रो में आ जाते हैं, इनमें कौन कौन से हैं? आयरन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और जिंक है, इस तरह के हैं। ठीक है, और ये क्यों चाहिए है? ये सर्टेन एंजाइम्स और कोफैक्टर्स वगैरह उसकी सिंथेसिस के लिए चाहिए। अच्छा, अब ग्रोथ फैक्टर अगर मीडियम में हमने प्रोवाइड करने हैं, ग्रोथ फैक्टर का मतलब ये है कि ये ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलेंगे, ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, तो उसमें अमीनो एसिड्स भी दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, ये भी ग्रोथ एनहांस करेंगे। और प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स देंगे, आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स दे देंगे, उसे ये जो है न्यूक्लिक एसिड जो है इसके सिंथेसिस में जरूरी है। फिर वाइटामिन आपको पता है प्रोटीन इन नेचर, अमीनो एसिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, या वाइटामिन की सूरत में दे देंगे, और ये सर्टन ग्रोथ फैक्टर जो है, को फैक्टर्स वगैरह उसकी सिंथेसिस में ये हेल्प आउट करेंगे। अब अमीनो एसिड आपको प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में है इनकी इन्वॉल्वमेंट, और वाइटामिन स्मॉल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दैट यूजुअली मेक अप ऑल आर अ पार्ट एंजाइम को फैक्टर्स हैं। इस तरह से ना, जैसे आपने वो NAD है, FAD है, ये जो है जनरल रेस्पिरेशन में देखा होगा, ये सारे के सारे को फैक्टर्स हैं। ठीक है, और एंजाइम में थोड़ा सा इनका रोल है। अच्छा, अच्छा आगे जो है कॉमन न्यूट्रिएंट, ये वही वाली बात आ गई, कॉमन न्यूट्रिएंट मैक्रो है, माइक्रो, ये सारे चाहिए होते हैं, कॉमन जो रिक्वायरमेंट सबके लिए। अब जो है न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमने देखनी है कि जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर न्यूट्रिएंट जो है डिफरेंट टाइप के माइक्रोज में डिफरेंट टाइप के थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन में चाहिए होते हैं। फिर न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट देखनी कि किस तरह से ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो है मीडियम में से, या न्यूट्रिएंट मीडिया हमने बनाया है उससे न्यूट्रिएंट की अपटेक किस तरह से हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये बताए थे आपको कि कुछ ऑटोट्रॉफ्स का बताया था, हेट्रोट्रॉफ मेरे ख्याल ये सबको पता होगा। अच्छा, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो है ना ये नहीं चाहिए होता, ये जो है इसके मैक्रो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो नहीं चाहिए होते हैं। अब कार्बन इज नीडेड फॉर द बैकबोन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन एडिशन ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब जो है सप्लाई कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर रिड्यूस्ड एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन फॉर द बायोसिंथेसिस। ये अब पहले भी ऑटोट्रॉफ हाइड्रोट्रॉफ का पता। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, उनमें कैपेसिटी देखे कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज द सोर्स ऑफ कार्बन। अब जाहिर है कि आप सोर्स ऑफ कार्बन है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेंगे। अब ऑटोट्रॉफ ने क्या करना है कि डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिडक्शन उसकी कर लेनी है, हैव द कैपेसिटी टू रिड्यूस इट टू फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वही फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आ गई। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, शुगर बनाए। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है और ये एल्गी वगैरह के ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है जो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉफ जो है, फोटो मींस ये फोटोसिंथेसिस जैसे ऑटोट्रॉफ खुद बना रहे हैं, और जो फोटो है जो लाइट एनर्जी, अब सोर्स ऑफ एनर्जी और सनलाइट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फोटो उसको फोटो ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। दे आर कैपेबल टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज लाइट एज देयर एनर्जी सोर्स। वही वाली बात। हेट्रोट्रॉफ्स वही है जो डायरेक्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना उसकी कन्वर्जन केमिकल फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, उसको जो रिड्यूस नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए हैं उससे जो कार्बन ले रहे हैं एज अ कार्बन सोर्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। अच्छा, आप इनमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब, इसमें काफी वर्सटिलिटी है, वेरिएशन है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर जो है इनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब ये क्यों चाहिए नाइट्रोजन, आपको पता है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं अब इसमें नाइट्रो अमीनो एसिड की न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो नाइट्रोजन इसकी बैकबोन है, उसके लिए चाहिए। अब नाइट्रोजन सप्लाइड इन न्यूमरस वेज वो भी चाहिए होती है। फास्फोरस किस में चाहिए होती है, इनऑर्गेनिक फास्फेट की फॉर्म। सल्फर भी चाहिए होती है, सल्फेट सप्लाइड एज सल्फेट के तौर पे हम देते हैं। ठीक है, सिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन के लिए चाहिए। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन जो है अभी वही बात करें, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अच्छा, दैट कंपोज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन भी वही वाली बात कर रहे हैं। Many microorganisms can use nitrogen directly for amino acid। अब नाइट्रोजन को अमीनो एसिड डायरेक्टली भी ले लेते हैं। मोस्ट फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड मैनी नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस क्या करते हैं नाइट्रेट टू अमोनिया। अब यहाँ पे इसकी देख लेते हैं नाइट्रोजन के सोर्सेज ये। आपको पता है ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है, अच्छा ये है कैटाबोलिज्म ऑफ अमीनो एसिड से मिल रही है। ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है। रिड्यूस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की अमोनिया की फॉर्म में है। डिसॉल्व नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ये इस तरह से है इसकी अपटेक। अब आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो है ना इसको क्या कर रहे हैं, सिंपलर जो है ना इसके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे अपटेक जो है इजी हो रही है। ठीक है, और ये भी हमें चाहिए। आपको पता है कि मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनकी सबके सिंथेसिस के लिए चाहिए। अब फास्फोरस है प्रेजेंट इन दी फास्फोलिपिड्स में, आपको लिपिड्स में। ठीक है, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में चाहिए। ये सारे फंक्शनिंग के लिए फास्फोरस चाहिए। इनऑर्गेनिक फास्फोरस डिराइव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट। अच्छा, some microbes such as E. coli can use organophosphate। अब ये ऑर्गेनिक सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स से ले रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सोर्स मीन तो खुद डायरेक्टली नहीं ले रहे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इसमें कौन सा हेक्सो 6 फास्फेट की फॉर्म में ले रहे हैं। अब फास्फेट जो सोर्स है ऑर्गेनिक फास्फेट है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है, इनकी ये 2 फॉर्म्स है। अच्छा, रिक्वायरमेंट सल्फर की है। सल्फर क्यों चाहिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विटामिन्स के लिए, और इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। सल्फर का सोर्स है ऑर्गेनिक सल्फर है, ऑक्सीडाइज जो है इनऑर्गेनिक सल्फर है, उसकी ये रिड्यूस फॉर्म उसकी ये है। ये केमिस्ट्री वालों को सब पता है। ठीक है, सल्फाइड की फॉर्म में है और एलिमेंटल सल्फर है। अच्छा, ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं, अब आपको पता है ऑर्गेनिक ये ग्रोथ फैक्टर क्यों है, ग्रोथ को एनहांस करेंगे, उनके नाम से ही जाहिर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल सेल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और दैट द सेल कैन नॉट सिंथेसाइज। अब जो सेल खुद नहीं बना रहा तो हमें देने पड़ते हैं, वो इसकी फॉर्म में अमीनो एसिड की फॉर्म में दे देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस की फॉर्म में देते हैं, एंजाइमेटिक को फैक्टर्स और विटामिन्स की फॉर्म में दे देते हैं।
ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि मीडियम अर्थ में एनर्जी सोर्स को कार्बन सल्फर सोर्स क्या है, फिर उसमें देखना है कि ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो किस फॉर्म में देते हैं। ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए डिफरेंट थोड़ी बहुत वेरिएशन है। लेकिन कुछ कॉमन अगर आपसे पूछ ली जाए कि कॉमन जो है ना इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक न्यूट्रिएंट जो है ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, तो वो कौन सी है वो आपके फौरन से आपके माइंड में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, कुछ इस तरह से ना ये चीजें जो है एनवायरमेंटल कंडीशन ऑप्टिमल, ये 3-4 चीजें ये आपको फौरन से माइंड में आनी चाहिए। ये वही बात कर रहे हैं कि ग्रोथ फैक्टर किस फॉर्म में अमीनो एसिड, ये दोबारा रिपीटिशन है। अच्छा अब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव ग्रोथ रिस्पॉन्स, ऐसे ये मेजरिंग ऐसे वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की जाती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ग्रोथ फैक्टर्स लिए जाते हैं इंडस्ट्रियली। अच्छा अब न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जो इसमें ये देखें कि एनर्जी सोर्स है वो बार बार वही कि उस बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप्स का बताया। फोटोट्रॉफ्स का पहले बताया, यूज सनलाइट डायरेक्ट सोर्स करते हैं, एनर्जी सोर्स है। कीमोट्रॉफ यूज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है ना सोर्स जो है, ऑर्गेनोट्रॉफ्स क्या है, लिथोट्रॉफ्स क्या है। अच्छा ये जो ऑर्गेनो रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे लेते हैं, ठीक है। लिथोट्रॉफ, लिथो मीन्स का ये है कि ये इनका मिनरल सोर्स है, ठीक है। ये यूज रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक जो है फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये वो बस जो मेन समझ लें कि कार्बन सोर्स पहले जो है ना एनर्जी सोर्स, फिर इलेक्ट्रॉन का देखा है, फिर कार्बन सोर्स में आपका ऑटोट्रॉफ कैसे लेते हैं, हेट्रोट्रॉफ कैसे लेते हैं, प्रोटोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ, ये मिक्सोट्रॉफ, ये सारे के सारे किस तरह से। अब ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है। अब वो उन्होंने लेना है, फिर मेजर हमारा काम क्या है इसमें कि कार्बन सोर्स ले रहे हैं। अब वो डिफरेंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, कुछ डायरेक्टली ले रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है। उसी लिहाज से उनको नाम दिए गए। एक पहले की टर्मिनोलॉजी आप सारे फेमिलियर हैं, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, प्रोटोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ। अब मिक्सोट्रॉफी है एक टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है ना डोनर ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स दोनों ही होते हैं, ठीक है। मिक्सो का नाम ही यही है और दोनों ही काम कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोर्स दोनों ही। तो ये थोड़ा सा ये नया लफ्ज था। अब फोटोलिथो ट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉफ है, यूज लाइट एनर्जी एंड हैव कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर कार्बन सोर्स। अब साइनोबैक्टीरिया, पर्पल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये जो फोटो में लाइट, लिथो ये और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है लेते हैं, ठीक है। कीमो, ये इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं, कीमो, ऑर्गेनो, ट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफ। अब वही और कीमो कौन से थे जिनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, केमिकल फॉर्म था, ठीक है। ऑर्गेनो ये डायरेक्ट नहीं ले रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे थे। हेट्रोट्रॉफ यानी कि खुद डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसके नाम से देख लिया करेंगे इनका क्या है, ये क्या चीज है। यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन और डायरेक्टली नहीं कर रहे रिडक्शन उसकी। अच्छा इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है इसमें बताया हुआ। अच्छा अब ये इसी तरह से वही बात दोबारा ये रिपीट हुआ है शायद, हाँ ये वही है। अच्छा अब न्यूट्रिएंट्स की ये चीज इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट जो है अपटेक कैसे होती है। अब जो है ना ये देखें कि प्रोटोजोन है, सिंगल सेल्ड है, प्रिमिटिव टाइप के छोटे सेल्स में है। ये कैसे फेजोसाइटोसिस का लफ्ज आपने सुना, एनगल्फ कर लेना, निगल लेना, ये उस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेते हैं। अच्छा अब जो है ना डिफरेंट जो है, अब जो दूसरे हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो ओहो सॉरी, आप जो सम न्यूट्रिएंट्स किस तरह से लेते हैं, ये डिफरेंट उनके मैकेनिज्म, फैसिलिटेटेड डिवीजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेते हैं और ग्रुप ट्रांसलोकेशन के थ्रू लेते हैं। फिर परमिएबिलिटी है, ये मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होती है। अब जो है इसके डिफरेंट आप देखें, सम न्यूट्रिएंट एंड पैसिव जो है डिफ्यूजन से। अब ये बच्चे मेरे ख्याल इन टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से डिफ्यूजन क्या होता है,
कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। फैसिलिटेटेड का फैसिलिटेट करने वाली वो चीज है, चाहे चैनल्स है, कोई कैरियर्स है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, आपको पता है ये उलट है, ये लोअर से है। ये आप इस तरह से याद रहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि अप द हिल जाना। आपको अप द हिल जब जाते हैं बंदा कितना थक जाता है, कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, जब डाउन द हिल आते हैं फिर नहीं चाहिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही है कि आप ये देखें कि एनर्जी चाहिए होती है, और ये ऑपोजिट है, लोअर से अपर की तरफ जाना। ठीक है। और इस तरह ग्रुप ट्रांसलोकेशन में ये है कि जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे पहले है कि वो बाइंड करेंगे कुछ कैरियर प्रोटीन के साथ, और फिर उनकी ग्रुप में ट्रांसलोकेशन होगी। इस तरह से ये इनकी अपटेक होती है। अच्छा, अब जो है ना, ये कल्चरल मीडिया हम पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ तक जो है ना, ये चीज इम्पोर्टेंट है कि जो न्यूट्रिएंट की अपटेक है वो किस तरह से करते हैं। अब जो है, और जो है ना, ये सारी आपको ये पहले भी आप टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर है, ये किस तरह से है, और जो मेन जो है थिंग्स वो याद करें। और ये इस तरह से आपको पता चल होना चाहिए डिफरेंट टाइप के ना, इनकी कैटेगराइजेशन है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हेटरोट्रॉफ, ये सबको पता है। अब ये जो मेन चीजें हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एसेंशियल रिक्वायर्ड है, और जो कॉमन है जितने भी टाइप के आप न्यूट्रिशनल जो है रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसमें ना। ये चीजें ये मस्ट होनी चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो ग्रोथ फैक्टर, अब उसमें देख लें कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ग्रोथ फैक्टर किस फॉर्म में देते हैं। और ये एक जनरल कंसेप्ट है कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। अब डिफरेंट माइक्रोब्स के लिए डिफरेंट थोड़ी बहुत वेरिएशंस है, अब जो कॉमन है उसमें वेरिएशन है। ठीक है। और जो है उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे, कल्चरल मीडिया हम देख चुके हैं कौन कौन से टाइप के मीडिया होते हैं। फिर इनकी आइसोलेशन और प्योर कल्चर किस तरह से की जाती है, ये भी आपको पता ही है कि किस तरह हम स्ट्रीक कर लेते हैं। जो एक कॉलोनी होती है, जो हम उसको जो उसको स्ट्रीक कर लेते हैं या स्प्रेड कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल जो कॉलोनी है, वो प्योरीफाइड कल्चर है, उसको हम इस तरह से ग्रो करवा लेते हैं दोबारा लिक्विड ब्रॉथ में जाके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। ये आप दो, ये आपका टॉपिक अब इसमें खत्म होता है कि मीडिया एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीडिया देख लिया, आज के हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखी है। तो ये है। अभी तक बच्चे जो हैं वो मीटिंग में एंटर हो रहे हैं। तो जी बच्चे, अब आपको समझ में आया? सिंपल सा मैथ ये है, सारे के सारा जो है ना, ये बहुत इजी है और बेसिक है।